अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि कंजर्वेशन है क्या चीज़। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनको और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना ताकि इन्वायरमेंट हमारा बैलेंस रहे और यही ऑर्गेनिजम्स ज़मीन पे कायम रहें, इनकी ज़िंदगियाँ कायम रहें। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में दरपेश हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये अगर इन ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करेंगे तो इन्वायरमेंट में कौन से इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। इसी तरह कुछ जो है मतलब डिसीशंस में देरी होना या उनका देर से अप्लाई होना या उनमें सुस्ती लेकर आना या डिपार्टमेंट्स में लिमिटेड कैपेसिटी होना या इसके अलावा स्टाफ का ट्रेंड ना होना या फंडिंग में जो है वो देर होना या फंडिंग की कमी होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत मसले पैदा हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल करता है। फूड, मेडिसन, रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड कर रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और प्लांट्स की, तो इनके थ्रू हमें मेडिसिन्स भी मिल रही होती हैं। अगर हम इनको ख़त्म कर दें तो हमें ये मेडिसिन्स मिलना भी बंद हो जाएंगी। इसी तरह इकोलॉजिकल बैलेंस में भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहा है। फ्लूड, इरोजन और ड्रॉट से भी हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आगे जनरेशन्स के लिए भी काम आएंगे और हमारी जनरेशन्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इंसानों की वजह से बायोडाइवर्सिटी में को कंजर्व करने में दरपेश हो रहे हैं। आइए हम उनको समझते हैं। सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। अब ये बहुत अहम मसला है क्योंकि हम प्लांट्स को और दरख्तों को उनकी मुसलसल कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना, ख़राब करना, पोल्यूशन पैदा करना, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना, इलीगल हंटिंग। फॉर एग्जांपल फ़िशेस की बात करें तो हम उनको बहुत ज़्यादा अगर हम उनकी हंटिंग करेंगे तो एक वक्त आएगा कि फ़िशेस की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी या डेंजर में पड़ जाएगी। क्लाइमेट का चेंज होना, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे खोल दी हैं जिनके ख़राब केमिकल्स हमारे इन ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ का अपने यानी किसी दूसरे एरिया में इंट्रोडक्शन करवाना। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे प्लांट्स वगैरह अपने जो है मतलब किसी ऐसे एरिया में जो है वो लगाए जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले प्लांट्स हैं उनका जो है एनवायरनमेंट चेंज हुआ और वो डेंजर में पड़ गए। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रही हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।